भक्त शिरोमणि प्रहलाद। इस अध्याय में वर्णन किया गया है कि प्रहलाद महाराज को प्रसन्न करने के बाद भगवान नृसिंहदेव किस तरह अंतर्धान हो गए। इसमें शिवजी द्वारा प्रदत्त वर का भी उल्लेख है। नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज को एक एक करके अनेक वरदान देना चाह रहे थे, किंतु उन्हें आध्यात्मिक प्रगति में बाधक सोचकर प्रहलाद महाराज ने एक भी वर स्वीकार नहीं किया। उल्टे उन्होंने अपने को भगवान के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा, यदि भगवान की भक्ति में लगा रहने वाला मनुष्य निजी इंद्रिय तृष्टि के लिए प्रार्थना करता है तो वे शुद्ध भक्त का या भक्त भी नहीं कहला सकता। उसे ऐसा व्यापारी ही कहा जा सकता है जो लेन देन के व्यापार में लगा रहता है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक से सेवा कराकर उसे प्रसन्न करना चाहता है वह भी असली स्वामी नहीं है। तैव प्रहलाद महाराज ने भगवान से कोई याचना नहीं की, प्रत्युत उन्होंने कहा कि यदि भगवान उन्हें वर देना ही चाहते हैं तो वे उन्हें यह विश्वास दिला दें कि वे भौतिक इच्छाओं के लिए कोई वर मांगने को नहीं प्रेरित नहीं करेंगे। काम इच्छाओं के बदले भक्ति का विनिमय सदैव प्रधान बना रहता है। ज्यों ही काम इच्छाएं जागृत हो उठती हैं त्यों ही मनुष्य की इंद्रियां, मन, जीवन, आत्मा, धर्म, धैर्य, बुद्धि, शर्म, सौंदर्य, बल, स्मृति तथा सत्यनिष्ठा सभी विलुप्त हो जाते हैं। मनुष्य तभी अनन्य भक्ति कर सकता है जब उसके मन में भौतिक इच्छाएं न हों। प्रहलाद महाराज की अनन्य भक्ति से भगवान अत्यधिक प्रसन्न हुए, फिर भी उन्होंने एक भौतिक वरदान दिया कि वे इस जगत में पूर्णतया सुखी रहेंगे और डॉलर गले जीवन में वैकुंठ में निवास करेंगे। उन्होंने यह भी वरदान दिया कि वे मनवंतर के अंत तक इस जगत के राजा रहेंगे। उन्हें भगवान की महिमा का श्रवण करने की सुविधा प्राप्त होती रहेगी और वे कल्मषहीन भक्ति योग द्वारा भगवान की सेवा करते हुए उन्हीं पर पूरी तरह आश्रित रहेंगे। भगवान ने प्रहमद को उपदेश दिया कि वे भक्ति योग के द्वारा यज्ञ संपन्न करें, क्योंकि यह राजा का कर्तव्य है। प्रहमद महाराज ने भगवान द्वारा प्रदत्त सब कुछ स्वीकार कर लिया और उनसे अपने पिता का उद्धार करने के लिए प्रार्थना की। इस प्रार्थना के बदले भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि जिस परिवार में उनके समान शुद्ध भक्त उत्पन्न हो उस भक्त का न केवल पिता अपितु उसकी 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं। भगवान ने प्रहमद से यह भी कहा कि वे अपने पिता की मृत्यु के बाद समुचित कर्मकांड संपन्न करें। तब वहां पर उपस्थित ब्रह्मा जी ने भगवान की अनेक प्रकार की स्तुति की और कृतज्ञता प्रकट की कि उन्होंने प्रहलाद महाराज को ऐसा वरदान दिया है। भगवान ने ब्रह्मा जी को सलाह दी कि वे असुरों को उस तरह वरदान न दे जैसा कि उन्होंने हिरण्यकशिपु को दिया था, क्योंकि ऐसे भरों से वे आसक्त हो जाते हैं। तब नृसिंहदेव अंतर्धान हो गए। उसी दिन ब्रह्मा तथा शुक्राचार्य द्वारा प्रहलाद महाराज विश्व के सिंहासन पर बिठाए गए। इस तरह नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज से प्रहलाद महाराज का चरित्र कह सुनाया। तत्पश्चात उन्होंने भगवान रामचंद्र द्वारा रावण वध तथा द्वापर युग में शिशुपाल तथा दंतवक्र के वध का वर्णन किया। शिशुपाल भगवान में लीन हो गया था और उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई थी। नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज की प्रशंसा को कयों कि भगवान कृष्ण पांडवों के सुहृद तथा मित्र थे और सदैव उनके घर में रुका करते थे। इस तरह पांडवों का भाग्य प्रहलाद महाराज से बढ़कर था। बाद में नारद मुनि ने बताया कि मय दानव ने किस तरह उन असुरों के लिए त्रिपुर की रचना की जिन्होंने अत्यंत बलशाली बनकर देवताओं को हराया। इस हार के कारण रुद्र या शिव ने त्रिपुर को ध्वस्त कर दिया, जिसके कारण वे त्रिपुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसी कारण से रुद्र देवताओं द्वारा अत्यंत प्रशंसित तथा पूजित हैं। यह कथा इस अध्याय के अंत में आती है। श्री नारद उवाच भक्तियोगस्य तत्सर्वमंतराय तयार्भक्य मय्यमानो हृषीकेशंस मय्यमान उवात्र 5। शब्दार्थ नारद मुनि ने आगे कहा, यद्यपि प्रहलाद महाराज बालक थे, किंतु जब उन्होंने नृसिंहदेव द्वारा दिए गए वरों को सुना तो उन्होंने इन्हें भक्ति के मार्ग में अवरोध समझा। तब वे विनीत भाव से मुस्काए और इस तरह बोले, तात्पर्य, भक्ति का परम लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां नहीं है अपितु ईश प्रेम है। इसलिए प्रहलाद महाराज, श्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज तथा अनेक भक्त राजाओं ने अत्यंत ऐश्वर्यवान होते हुए भी भगवान की सेवा में इस ऐश्वर्य को लगाया, अपनी इंद्रिय तृप्ति में नहीं। निसंदेह भौतिक ऐश्वर्य का स्वामित्व सदैव भयावह है, क्योंकि भौतिक ऐश्वर्य के वशीभूत होकर मनुष्य भक्ति से पथभ्रष्ट हो सकता है। तो भी शुद्ध भक्त कभी भी भौतिक ऐश्वर्य से भ्रमित नहीं होता। अन्याभिलाषिता श्रेयम, उल्टे उसके पास जो कुछ भी रहता है उसे वे 100% भगवान की सेवा में लगाता है। जब कोई भौतिक संपत्ति से आकृष्ट होता है तो इस संपत्ति को माया द्वारा प्रदत्त माना जाता है, किंतु जब वे इस संपत्ति का पूरा उपयोग सेवा में करता है तो उसे ईश्वर का उपहार या भक्ति को संवर्धित करने के लिए कृष्ण प्रदत्त सुविधा माना जाता है। श्री प्रहलाद ख्वाच मामा प्रलोभे उत्पत्त्यासक्तं कामेषु तैव्रे
तत्सर्वभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वामुपाश्रित। 2 शब्दार्थ। प्रहलाद महाराज ने आगे कहा, हे प्रभु, हे भगवान, नास्तिक परिवार में जन्म लेने के कारण मैं स्वभावतः भौतिक भोग के प्रति अनुरक्त हूँ, अतएव आप मुझे इन मोहों से मत ललचाइए। मैं भौतिक दशाओं से अत्यधिक भयभीत हूँ और भौतिकतावादी जीवन से मुक्त होने का इच्छुक हूँ। यही कारण है कि मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। तात्पर्य। भौतिकतावादी जीवन का अर्थ है शरीर तथा शरीर संबंधी प्रत्येक वस्तु से आसक्ति। यह आसक्ति इंद्रिय दृष्टि के लिए कामेच्छा पर और वह भी विशेष रूप से मैथुन सुख पर आधारित है। कामस्तेस्तैर्दत ज्ञाना। जब मनुष्य भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है तो उसका सारा ज्ञान जाता रहता है। कृतज्ञाना। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जो लोग भौतिक भोग के प्रति आसक्त होते हैं वे विविध भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा करते हैं। वे देवी दुर्गा तथा शिव जी की पूजा के प्रति विशेष अनुरक्त रहते हैं, क्योंकि यह दिव्य दंपति अपने भक्तों को समस्त भौतिक ऐश्वर्य प्रदान कर सकता है। लेकिन प्रहलाद महाराज समस्त भौतिक भोग से विरक्त थे, अतएव उन्होंने नृसिंह देव के चरण कमलों को शरण ग्रहण को, किसी अन्य देवता के चरण कमल की नहीं। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यदि कोई इस भौतिक जगत से, तीनों तापों से तथा जन्य मृत्यु जय व्याधि से छूटना चाहता है तो उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की शरण के बिना भौतिकतावादी जीवन से मुक्ति संभव नहीं है। नास्तिक लोग भौतिक भोग के प्रति अत्यधिक आसक्त होते हैं, अतएव यदि उन्हें भौतिक भोग का अधिक से अधिक अवसर मिलता है वे उसे ग्रहण कर लेते हैं। किंतु प्रहलाद महाराज इस ओर से अत्यंत सतर्क थे। यद्यपि उनका जन्म भौतिकतावादी पिता से हुआ था, किंतु भक्त होने के कारण उन्हें कोई भौतिक इच्छा न थी। अय्याभिलाषिताश्वयं वृत्तिलक्षण जिज्ञासु भक्त कामेश्वचोद्यत। भगवान संसार हृदय गिरनज थे इशुष्पुर्भो। 3 शब्दार्थ है मेरे आराध्य देव, क्योंकि हरेक के हृदय में भौतिक संसार के मूल कारण कामेच्छाओं का बीज रहता है, अतएव आपने मुझे इस भौतिक जगत में शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करने के लिए भेजा है। तात्पर्य। भक्तिरसावृत सिंधु में नित्य सिद्ध तथा साधना सिद्ध भक्तों के विषय में पर्याप्त चर्चा दी हुई है। नित्य सिद्ध भक्त इस संसार में अपने तदाहरण द्वारा भक्त बनने को शिक्षा देने के लिए वैकुंठ लोक से आते हैं। इस जगत के जीव ऐसे भक्तों से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इस तरह भगवद्धाम जाने में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। नित्य सिद्ध भक्त भगवान के आदेश से वैकुंठ लोक से आता है और अपने उदाहरण द्वारा यह दिखलाता है कि किस तरह शुद्ध भक्त बना जाए। अय्याभिलाषिता जुयम। इस जगत में आने पर भी नित्य सिद्ध भक्त भौतिक भोग के प्रलोभनों में नहीं आता। इसके सर्वोत्कृष्ट उदाहरण महाभागवत भक्त प्रहलाद महाराज हैं, जो नित्य सिद्ध थे। यद्यपि उनका जन्म नास्तिक हिरण्यकशिपु के परिवार में हुआ था, किंतु वे किसी तरह के भौतिक भोग के प्रति आसक्त नहीं थे। भगवान चाहते थे कि प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट करें, अतएव उन्हें भौतिक वर स्वीकार करने के लिए फुसलाना चाहा, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उल्टे उन्होंने अपने निजी उदाहरण से शुद्ध भक्त के लक्षण प्रकट किए। दूसरे शब्दों में, भगवान न तो स्वयं अपने भौतिक शुद्ध भक्त को इस भौतिक संसार में भेजना चाहते हैं, न ही भक्त को यहाँ आने में कोई भौतिक प्रयोजन रहता है। जब भगवान स्वयं इस जगत में अवतार के रूप में आते हैं तो वे भौतिक परिवेश से आकृष्ट नहीं होते और उन्हें भौतिक कार्य से कोई मतलब नहीं रहता, फिर भी वे अपने निजी उदाहरण से सामान्य व्यक्ति को भक्त बनना सिखाते हैं। इसी प्रकार जो भक्त भगवान के आदेश से यहाँ आता है वह भी अपने निजी आचरण से दिखाता है कि शुद्ध भक्त कैसे बना जाए। इसलिए शुद्ध भक्त सभी जीवों के लिए, जिनमें बया भी सम्मिलित हैं, व्यावहारिक उदाहरण होता है। नान्यथा तेड़खिल गुरो घटेत करुणात्मन यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवैवणिक। 4 शब्दार्थ अन्यथा है भगवान, हे समस्त जगत के परम शिक्षक, आप अपने इस भक्त के प्रति इतने दयालु हैं कि आपने उससे कुछ भी ऐसा करने को प्रेरित नहीं किया जो उसके लिए अलाभकारी हो। दूसरी ओर, जो व्यक्ति आपकी भक्ति के बदले में कुछ भौतिक लाभ चाहता है वह आपका शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। वह उस व्यापारी की तरह ही है जो सेवा के बदले में लाभ चाहता है। तात्पर्य। कभी कभी यह देखा जाता है कि कोई व्यक्ति किसी भक्त के पास या भगवान के मंदिर में किसी भौतिक लाभ की प्राप्त करने के लिए आता है। ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर वणिक कहा गया है। भगवद गीता में 8वां जिज्ञासुरार्थार्थी का वर्णन है। अर्थ शारीरिक दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को सूचित करने वाला है और अर्थार्थी धन चाहने वाले को। ऐसे व्यक्ति अपने दुख को दूर करने या धन प्राप्त करने के लिए भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जाने को प्रेरित किए जाते हैं।
उन्हें सुकृति या पवित्र कहा गया है क्योंकि वे दुख पड़ने या धन की आवश्यकता होने पर परमेश्वर के पास पहुंचते हैं। बिना पवित्र हुए कोई भगवान के पास तक नहीं पहुंच सकता। भले ही ऐसा सुकृति कुछ भौतिक लाभ पाले, किंतु जो भौतिक लाभ का इच्छुक रहता है वह शुद्ध भक्त नहीं हो सकता। जब शुद्ध भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है तो वे उसके पवित्र कार्य के कारण नहीं अपितु भगवान की सेवा के कारण होता है। भगवान की सेवा करने पर व्यक्ति स्वतः पवित्र बन जाता है। अतएव शुद्ध भक्त अभिलाषता शून्य होता है। उसे न तो भौतिक लाभ की इच्छा रहती है, न ही भगवान उसे भौतिक लाभ का प्रलोभन देते हैं। जब भक्त को किसी वस्तु की आवश्यकता होती है तो भगवान उसकी पूर्ति करते हैं। योगक्षेम वहाँ महम। कभी कभी भौतिकतावादी लोग भगवान को फल फूल चढ़ाने मंदिर में जाते हैं क्योंकि उन्होंने भगवद गीता से सीख रखा है कि यदि भक्त कुछ फल फूल अर्पित करता है तो भगवान उन्हें स्वीकार करते हैं। भगवद गीता 9.26 में भगवान कहते हैं, पत्र पृष्ठ फल तोयो में भक्त्या प्रयच्छाति वधन भक्त्युपहतमश्नामि प्रयतात्मन। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति पूर्वक मुझे एक पत्ती, एक फूल या जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे ग्रहण करूंगा। इस तरह व्यावसायिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति सोचता है कि यदि उसे फूल चढ़ाने मात्र से कुछ लाभ हो सके, जैसे कि उसे प्रचुर धन मिल सके, तो यह अच्छा सौदा हो। ऐसे व्यक्तियों को शुद्ध भक्त नहीं माना जाता क्योंकि उनकी इच्छाएं शुद्ध नहीं होती। अतएव भक्त होने का दिखावा करने के लिए मंदिर में जाने पर भी वे व्यापारी ही बने रहते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलमु। जब कोई भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो जाता है तभी वे शुद्ध हो सकता है और उसी शुद्ध अवस्था में वे भगवान की सेवा कर सकता है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवन भक्ति रुचियते, यही शुद्ध भक्ति पद है। आशासानो न वैभृत्य स्वामिन्याशिषात्मन न स्वामी भृत्यतः स्वाम्य में राति चा शिष्य। 75। शब्दार्थ जो सेवक अपने स्वामी से भौतिक लाभ की इच्छा रखता है वे निश्चय ही योग्य सेवक या शुद्ध भक्त नहीं है। इसी प्रकार जो स्वामी अपने सेवक को इसलिए आशीष देता है कि स्वामी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे, वह भी शुद्ध स्वामी नहीं है। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता 7.20 में कहा गया है, कामस्तहस्त ज्ञान प्रपद्मन्तेन। ये देवता जिनके मन भौतिक इच्छाओं द्वारा मलिन हो चुके हैं ते देवताओं की शरण में जाते हैं। देवता कभी स्वामी नहीं बन सकता क्योंकि स्वामी तो भगवान है। इसलिए देवतागण अपना सम्मानित पद बनाए रखने के लिए अपने पूजकों को मनवांछित आशीष देते रहते हैं। उदाहरणार्थ, एक समय एक असुर ने शिवजी से यह वरदान प्राप्त किया कि वह जिसके सिर पर अपना हाथ रख दे वह मर जाए। ऐसे वरदान देवताओं से प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु यदि कोई भगवान की पूजा करता है तो वे कभी ऐसे गर्हित वरदान नहीं देंगे। इसके विपरीत श्रीमद् भागवत 10.8.8 में कहा गया है, यस्याहमन्नुर्हवामि हर्षे तद्धर्मांशनः। यदि कोई भौतिकतावादी होने के साथ साथ परमेश्वर का दास बनना चाहता है तो भगवान अपने भक्त पर परम अनुकंपा करके उसका सारा भौतिक ऐश्वर्य हर लेते हैं और बाध्य कर देते हैं कि वे भगवान का शुद्ध भक्त बन जाए। प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त तथा शुद्ध स्वामी का अंतर बताते हैं। भगवान शुद्ध स्वामी या परम स्वामी हैं, जबकि निष्काम अनन्य भक्त शुद्ध सेवक है। भौतिकतावादी प्रवृत्ति का व्यक्ति सेवक नहीं बन सकता और जो अपने सेवक पर अपनी रूप दिखाने के लिए व्यर्थ ही आशीष देता रहता है वह असली स्वामी नहीं है। अहंत्वकामस्त्वधक्तस्त्वांचन स्वाम्यन पाश्रय नान्यथे हाव्योरथो राजसेवकयोरेव। 6। शब्दार्थ है, प्रभु मैं आपका निःस्वार्थ सेवक हूँ और आप मेरे नित्य स्वामी हैं। सेवक तथा स्वामी होने के अतिरिक्त तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। आप प्राकृतिक रूप से मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। हम दोनों में कोई अन्य संबंध नहीं है। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण का शाश्वत दास है। भगवान कृष्ण भगवद गीता 5.29 में कहते हैं, भोक्तारण्यज्ञातपसा सर्वलोक महेश्वरम। मैं सभी लोकों का स्वामी और परम भोक्ता हूँ। भगवान की यह स्वाभाविक स्थिति है और जीव की स्वाभाविक स्थिति है कि वे उनकी शरण में जाए। सर्वधर्मन परित्यज्य एक शरण ब्रज। यदि यह संबंध बना रहता है तो स्वामी तथा सेवक के मध्य शाश्वत तथा वास्तविक सुख बना रहता है। दुर्भाग्यवश जब यह शाश्वत संबंध गड़बड़ा जाता है तो जीव अलग रहते हुए सुखी बनना चाहता है और अपने स्वामी को अपना आदेश पालक समझ लेता है। इस तरह से सुख नहीं मिल सकता। स्वामी को भी चाहिए कि वह अपने सेवक की इच्छाएं पूरी न करता रहे। यदि वह ऐसा करता है तो वह असली स्वामी नहीं है।
असली स्वामी तो वे आदेश देता है तुम्हें यह करना है और असली सेवक तुरंत आदेश का पालन करता है। जब तक परमेश्वर एवं अधीनस्थ जीव के मध्य ऐसा संबंध स्थापित नहीं हो जाता, तब तक डॉलर सली सुख नहीं मिल सकता। जीव तो आश्रय है, सदैव अधीन, और भगवान विषय है अर्थात परम जीवन लक्ष्य है। दुर्भाग्यवश इस जगत में फंसे हुए लोग इसे नहीं जानते। न ते विदुः स्वार्थत ही विष्णुम। भौतिक शक्ति द्वारा मोहित होने से इस जगत का प्रत्येक जीव अचेत रहता है कि जीवन का एकमात्र लक्ष्य भगवान विष्णु के पास जाना है। आयपधनाना सर्वेशा विष्णु आराधन पर है, तस्मात् परतरंदी वित्तदीयान असमर्चनम। पद्मपुराण में शिवजी अपनी पत्नी पार्वती अर्थात देवी दुर्गा को बताते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है और वे तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब उनका दास प्रसन्न होता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं, गोपीब्दु पदकमलयोदर सदासानुद्यस। मनुष्य को दास का भी दास होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने भी भगवान नृसिंहदेव से प्रार्थना की कि वे उन्हें अपने सेवक बना लें। भक्ति की यह निर्धारित विधि है। ज्यों ही भक्त भगवान को डॉलर पना आदेशवाहक बनाना चाहता है, त्यों ही भगवान ऐसे स्वार्थी भक्त का स्वामी बनने से इनकार कर देते हैं। भगवदगीता 4.11 में भगवान कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथैव भजाम्यहम्। जो जिस तरह मेरी शरण ग्रहण करता है उसी के अनुसार मैं उसे पुरस्कार प्रदान करता हूँ। भौतिकतावादी व्यक्ति सामान्यतया भौतिक लाभ की ओर प्रवृत्त होते हैं। जब तक व्यक्ति ऐसी दूषित अवस्था में रहता है तब तक उसे भगवधाम वापस जाने का लाभ नहीं मिल पाता। यदि दासे से में कामानवरान स्तवन वरदर्शभ कामान आहद्य संरोहन भवतस्तु वृणे वरम। 7 शब्दार्थ है सर्वश्रेष्ठ वरदाता स्वामी, यदि आप मुझे कोई वांछित वर देना ही चाहते हैं तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे हृदय में किसी प्रकार की भौतिक इच्छाएं न रहें। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि भगवान से किस प्रकार वरदान के लिए प्रार्थना की जाए। उन्होंने कहा, न धर्म न जनवरी न सुंदरी कवित आवाजे दीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवात भक्तिर्हेन्दु की त्वयि। हे प्रभु, न तो मैं संपत्ति चाहता हूँ, न अनेक अनुयायी, न सुंदर स्त्री, क्योंकि ये सभी भौतिकतावादी इच्छाएं हैं। किंतु यदि मुझे आपसे कोई वरदान मांगना ही हो तो मेरी प्रार्थना है कि मैं चाहे जिस किसी जीवन में जन्म ग्रहण करूं, प्रत्येक दशा में मैं आपकी दिव्य भक्ति से विहीन ना होऊं। भक्तगण उन मायावादियों की तुलना में सदैव लाभप्रद स्थिति में रहते हैं जो प्रत्येक वस्तु को निराकार या शून्य बना देना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य शून्यवादी नहीं रह सकता है, उसके पास कुछ न कुछ तो होना ही चाहिए। अतएव भक्त सदैव कुछ न कुछ रखना चाहता है और इसका अत्यंत सुंदर वर्णन प्रहमद महाराज इस प्रकार करते हैं, यदि मुझे आपसे कोई वरदान लेना ही है तो मेरी प्रार्थना है कि मेरे हृदय में कोई भौतिक इच्छा न रह जाए। भगवान की सेवा करने की इच्छा लेश मात्र भी भौतिक नहीं है। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ही श्रीस्तेज स्मृति सत्यम यस्य नशंति जन्मना। 8 शब्दार्थ ए भगवान जन्म काल से ही काम इच्छाओं के कारण मनुष्य की इंद्रियों के कार्य, मन, जीवन, शरीर, धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, ऐश्वर्य, बल, स्मृति तथा सत्यनिष्ठा समाप्त हो जाते हैं। तात्पर्य, श्रीमद्भागवत में कहा गया है, काम हृदयन भौतिकतावादी जीवन का अर्थ ही होता है कि मनुष्य कामेच्छा नामक भयंकर रोग से पीड़ित है। मुक्ति का अर्थ है कामेच्छा से मुक्त होना, क्योंकि ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य को बारंबार जन्म तथा मृत्यु स्वीकार करनी पड़ती है। जब तक उसकी काम इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती तब तक वे उन्हें पूरी करने के लिए बारंबार जन्म लेता है। अतएव भौतिक इच्छाओं के कारण ही मनुष्य विभिन्न कार्य करता है और विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करके कभी न तुष्ट होने वाली इच्छाओं को पूरी करने का प्रयास करता है। इसकी एकमात्र औषधि है भक्ति में लग जाना, जो समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने पर प्रारंभ होती है। अन्याभिलाषिता शून्यम। अन्याभिलाषिता का अर्थ भौतिक इच्छा और शून्यम का अर्थ है से मुक्त। आध्यात्मिक जीव के कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और इच्छाएं भी आध्यात्मिक होती हैं, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है। यम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद्तिरहेन्दु की त्वयि। भगवान की अनन्य भक्ति ही एकमात्र आध्यात्मिक इच्छा है, किंतु इस इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य को समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। इच्छारहित का अर्थ है भौतिक इच्छाओं से मुक्ति। श्री रूप गोस्वामी ने इसे अन्याभिलाषिता शून्यम कहा है। जैसे ही मनुष्य में भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती है, उसकी आध्यात्मिक पहचान समाप्त हो जाती है। तब जीवन का सारा साज सामान, जिसमें मनुष्य की इंद्रियां, शरीर, धर्म, धैर्य तथा बुद्धि सम्मिलित हैं, मूल कृष्ण चेतना से विपथ हो जाता है।
भौतिक इच्छाओं के उदय होते ही मनुष्य अपनी इंद्रियों का तथा बुद्धि का उपयोग भगवान की तुष्टि के लिए सही ढंग से नहीं कर पाता। मायावादी विचारक निर्विशेष, संज्ञाहीन तथा मनरहित बनना चाहते हैं, किंतु ऐसा संभव नहीं है। जैव को जीवित रहना ही पड़ता है, सदैव इच्छाओं आकांक्षाओं आदि से युक्त होकर, किंतु इन्हें शुद्ध बनाना चाहिए जिससे मनुष्य भौतिक कलमश के बिना आध्यात्मिक रूप से आकांक्षा कर सके। प्रत्येक जीव में ये प्रवृत्तियां रहती हैं क्योंकि वे सजीव है, किंतु भौतिकता से कलुषित होने पर वे भौतिक विपत्ति के हाथों में चला जाता है। जन्म मृत्युजय व्याधि। यदि मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बचना चाहता है तो उसे भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। सर्वोपाधि विनिर्षुक्ते तत्परत्वे निर्मलाय ऋषिकेन हृषिकेश सेवमान भक्तिरुच्यते। भक्ति का अर्थ है अपनी समस्त इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान की सेवा में लगाना। जब आत्मा परमेश्वर की सेवा करता है तो उसके दो अतिरिक्त प्रभाव होते हैं। एक तो वह समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है और दूसरा यह कि भगवान की सेवा में लगने मात्र से ही मनुष्य की इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। विमुगति यदा कामान् मानव मनसि स्थितानु तहु पुंडरीकाक्ष भगवत वाय कल्पते। नौ शब्दार्थ है प्रभु। जब मनुष्य अपने मन से सारी भौतिक इच्छाएं निकालने में सक्षम हो जाता है तो वे आपके ही सम्मान संपत्ति तथा ऐश्वर्य का पात्र बन जाता है। तात्पर्य। कभी कभी नास्तिक लोग भक्त की आलोचना यह कहकर करते हैं, यदि तुम भगवान से वरदान लेना नहीं चाहते और यदि भगवान का सेवक भगवान के ही समान या ऐश्वर्यवान है तो फिर तुम भगवान के सेवक बने रहने का वरदान क्यों मांगते हो। श्रीधर स्वामी की टीका है। त्रगवत्वाय भगवत समान ऐश्वर्याय भयवत्व अर्थात भगवान के ही समान होने का अर्थ भगवान से तादात्म्य या उनके समान होना नहीं है। यद्यपि आध्यात्मिक जगत में सेवक स्वामी के समान ही ऐश्वर्यवान होता है। भगवान का सेवक दास, मित्र, पिता, माता या प्रेमी के रूप में भगवान की सेवा में लगा रहता है और ये सभी भगवान के ही समान या ऐश्वर्यवान होते हैं। यही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। सेवक तथा स्वामी भिन्न होते हुए भी ऐश्वर्य में समान हैं। भगवान से एकसाथ भिन्नता तथा एकत्व का यही अर्थ है। 3 पाउंड न प्रो भगवते तुष्यम पुरुषाय महात्मने हरेंज भूत सिंहाय बहाणे परमात्मने। 10 शब्दार्थ है षड्याश्रयवान प्रभु, हे परम पुरुष, हे परमात्मा, हे समस्त दुखों के विनाशक, हे अद्भुत नृहृषय रूप में परम पुरुष, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। पिछले श्लोक में प्रहमद महाराज ने बतलाया कि भक्त दैवत्व को प्राप्त कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अपने दास पद को खो देता है। भगवान के शुद्ध दास को, भले ही वे भगवान के ही समान ऐश्वर्यवान क्यों ना हो, भगवान को सादर नमस्कार करना होता है। प्रहलाद महाराज भगवान को शांत करने में लगे थे, अतएव वे अपने को भगवान के तुल्य नहीं मान रहे थे। उन्होंने अपनी स्थिति दास रूप में बतलाई और उन्हें सादर नमस्कार किया। श्री भगवान वाच ने कांतिनो में मयि जात्वेहा शिषा शास्तेन मुत्रचय भवद्विधा तथापि मनवंतर में दत्र दैतेश्वराणाम भुज व भोगान। 11 शब्दार्थ। भगवान ने कहा, हे प्रिय प्रहद, तुम जैसा भक्त न तो इस जीवन में न ही अगले जीवन में किसी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो भी मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस मनवंतर तक असुरों के राजा के रूप में इस भौतिक जगत में उनके ऐश्वर्य का भोग करो। तात्पर्य। प्रत्येक मनु की आयु एक युग चक्र की अंधी के तुल्य परिगणित की जाती है, जिसमें प्रत्येक युग 43 लाख वर्ष के समान होता है। यद्यपि नास्तिक लोग भौतिक ऐश्वर्य का भोग करना चाहते हैं और बड़े जोर शोर से बड़े बड़े आवास, सड़कें, शहर तथा कारखाने बनवाने का प्रयास करते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश वे 80, 90 वर्ष या बहुत हुआ तो 100 वर्षों से अधिक जीवित नहीं रह सकते। यद्यपि भौतिकतावादी व्यक्ति व्यामोह का साम्राज्य बनाने में इतना श्रम करता है, लेकिन वे कुछ वर्षों से अधिक तक उसका भोग नहीं कर पाता। फिर भी चूंकि प्रहलाद महाराज भक्त थे, अतएव भगवान ने उन्हें भौतिकतावादियों के राजा के रूप में ऐश्वर्य भोग करने की अनुमति प्रदान कर दी। प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकशिपु के परिवार में जन्म लिया था, जो सर्वोच्च भौतिकतावादी था, और चूंकि प्रहलाद अपने पिता के प्रामाणिक उत्तराधिकारी थे, अतएव भगवान ने उन्हें अपने पिता द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर इतने वर्षों तक भोग करने की अनुमति प्रदान की, जिसकी गणना किसी भी भौतिकतावादी व्यक्ति के लिए कर पाना असंभव है। भक्त को भौतिक ऐश्वर्य की कामना नहीं करनी होती, किंतु यदि वह शुद्ध भक्त होता है तो बिना किसी प्रयास के उसे भौतिक सुख भोग करने का पर्याप्त अवसर प्राप्त होता है। अतएव हरेक को सलाह दी जाती है कि वह सभी परिस्थितियों में भक्ति करे। यदि कोई भौतिक ऐश्वर्य चाहता है तो वह शुद्ध भक्त भी बन सकता है और इस तरह उसकी इच्छा पूर्ति हो जाएगी। श्रीमद् भागवत
2 मार्च 10 में कहा गया है, अकाम सर्व कामो वा मोक्षकाय उदारधि विब्रेन भक्ति योगी नियजित पुरुष परम। चाहे कोई कुछ चाहे या नहीं, अथवा वे भगवान में तदाकार होना चाहे, तभी तो वे तभी बुद्धिमान है। यदि वह भगवान की दिव्य सेवा द्वारा उनकी पूजा करता है, कथा मदिया जुष्माण प्रियास्त्वमावेश मामात्मनि संतमेकम सर्वेषु भूतेष्वधियस्मिषं निजस्व योग्येन कर्महिन्वनु। 12 शब्दार्थ, भले ही तुम इस भौतिक जगत में ही कहीं न रहो, लेकिन तुम्हें निरंतर मेरे उपदेशों तथा वचनों को सुनना चाहिए और मेरे ही विचार में लीन रहना चाहिए, क्योंकि मैं हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करता हूँ। अतएव तुम सकाम कर्मों का परित्याग करके मेरी पूजा करो। तात्पर्य, जब भक्त भौतिक दृष्टि से डॉलर से अधिक ऐश्वर्यवान बन जाता है, तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वह अपने सकाम कर्मों का फल भोग रहा है। इस जगत में भक्त अपने सारे ऐश्वर्यों को भगवान की सेवा में लगाता है, क्योंकि वह यह योजना बनाता रहता है कि अपने ऐश्वर्य से भगवान की किस तरह सेवा करे, जैसा कि भगवान स्वयं सलाह दे रहे हैं। उसके पास जो भी भौतिक संपत्ति होती है, उसे वह भगवान के यश को तथा उनकी सेवा के प्रसार में लगाता है। भक्त कभी भी ऐसे कर्म के फल को भोगने के लिए कोई भी सकाम कर्म या कर्मकांड नहीं करता। प्रत्युत वह यह जानता है कि ऐसा कर्मकांड अल्पज्ञ के लिए होता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने अपनी कृति प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहा है, कर्मकांड ज्ञानकांड केवल विषेर भांड, कर्मकांड तथा ज्ञानकांड दोनों ही विष के पात्रों के तुल्य हैं। जो इन दोनों की ओर आकृष्ट होता है, वह अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर देता है। अतएव भक्त कभी भी कर्मकांड या ज्ञानकांड में रुचि नहीं रखता। वह तो भगवान की अनुकूल सेवा में, अनुकूलेन कृष्णानुशीलन अथवा भक्ति संबंधी आध्यात्मिक कार्यों के अनुशीलन में रुचि रखता है। भोगेन पुण्यवान कुशलेन पाप कलेवन काल जवेन हित्वा कीर्ति विशुद्धा सुरलोक गीता विताय मामेश्य से मुक्त बंध। 13 शब्दार्थ है प्रहाद, इस भौतिक जगत में रहते हुए तुम सुख का अनुभव करके अपने पुण्य कर्म से सारे फलों को समाप्त कर सकोगे और पुण्य कर्म करके पाप कर्मों को विनष्ट कर दोगे। शक्तिशाली काल के कारण तुम अपना शरीर त्याग करोगे, किंतु तुम्हारे कार्यों की ख्याति का गुणगान स्वर्गलोक तक में होगा। तुम बंधनों से मुक्त होकर भगवधाम को लौट सकोगे। तात्पर्य, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, एवं प्रहमदस्य शेन साधना सिद्धत्व नित्य सिद्धत्व चनार्दा दिवजयम। भक्तों को 2 श्रेणियां होती हैं, साधना सिद्ध तथा नित्य सिद्ध। प्रमाद महाराज मिश्रित सिद्ध है, अर्थात वे अशक्त भक्ति के कारण और अशक्त शाश्वत सिद्धि के कारण सिद्ध है। इनकी तुलना नारद जैसे भक्तों से की जाती है। भूतकाल में नारद मुनि पहले एक दासी पुत्र थे, किंतु अगले जन्म में भक्ति करने के कारण उन्होंने साधना सिद्धि प्राप्त की। इतने पर भी वे नित्य सिद्ध थे, क्योंकि वे भगवान को नहीं भुलाते। कुशलेन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भौतिक जगत में अत्यंत कौशल से रहना चाहिए। यह जगत द्वैत जगत कहलाता है, क्योंकि इसमें कभी पुण्य करना होता है तो कभी पाप। यद्यपि कोई पाप नहीं करना चाहता, किंतु यह संसार ऐसा बना है कि इसमें सदैव संकट बना रहता है। पद पद यद्विपदाम। इस तरह भक्ति करते हुए भी भक्त के अनेक शत्रु बन जाते हैं। प्रहमद महाराज को स्वयं इसका अनुभव हुआ, क्योंकि उनका पिता तक उनका शत्रु बन गया। भक्तों को चाहिए कि अत्यंत कौशल के साथ वे सदैव भगवान का चिंतन करें, जिससे दुख उनका स्पर्श भी न कर पाए। यह पाप पुण्य की कौशल व्यवस्था है। प्रहमद महाराज जैसा प्रतिष्ठित भक्त जीवयुक्त होता है, अर्थात इसी जीवन में भौतिक शरीर से मुक्त रहता है। यह तत्कीतेन महा अथवा गीत में धन्नर त्वाचमाच स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते। 14 शब्दार्थ, जो व्यक्ति तुम्हारे तथा मेरे कार्यों का सदैव स्मरण करता है और तुम्हारे द्वारा की गई प्रार्थनाओं का कीर्तन करता है, वे कालांतर में भौतिक कर्म फलों से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य, यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का और उनसे संबंधित नृसिंहदेव के कार्यकलापों का कीर्तन तथा श्रवण करता है, यह धीरे धीरे समस्त कर्म बंधन से छूट जाता है। जैसा कि भगवद गीता 2.1.5-2.56 में कहा गया, यही नव्यत्यंती एते पुरुषार्षभ समृह सुखं धीरं सोयतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो व्यक्ति सुख तथा दुख से विचलित नहीं होता और दोनों में स्थिर बना रहता है, वे निश्चय ही मुक्ति का पात्र हैं। दुःखेष्वनृद्विग्नपना सुखेषु विक्तस्पृद विवेक भय क्रोध स्थित धीर्गुण निरोच्यते। जो 3 तापों के होते हुए भी विचलित नहीं होता, जो सुख से फूल नहीं उठता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होता है, वे स्थिर चित्त वाला साधु मुनि
कहलाता है। भक्त को विषम परिस्थिति में न तो दुखी होना चाहिए, न भौतिक ऐश्वर्य में अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए। भौतिक जीवन की कुशल व्यवस्था यही है। क्योंकि भक्त जानता है कि इस तरह कौशल पूर्वक व्यवस्था करनी चाहिए, इसलिए वह जीवयुक्त कहलाता है। थक्ति साहिब सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, यह यस्य हरेदस्य कर्म मनसा गिर्या निखिला स्वप्यवस्था योजी वयुक्त स उच्यते। जो व्यक्ति मनसा वाचा कर्म कृष्ण चेतना में रहकर कर्म करता है, कृष्ण की सेवा करता है, वे इस भौतिक जगत में ही रहते हुए मुक्त पुरुष है। भले ही वे तथाकथित अनेक भौतिक कर्मों में क्यों न लगा रहे, जीवन की किसी भी परिस्थिति में भक्ति में निरंतर लगे रहने के कारण भक्त समस्त भवबंधन से मुक्त होता है। भक्ति पुनाति मनिष्ठासन कांति संभवात। कोई भले ही मांसभक्षी परिवार में क्यों न उत्पन्न हो, किंतु भक्ति में रत होने पर वे शुद्ध हो जाता है। भागवत 14 नवंबर 21। श्रील जीव गोस्वामी इस श्लोक को अपने समर्थन में उद्धृत करते हैं कि जो कोई प्रभुनाथ महाराज के शुद्ध जीवन तथा कार्यकलापों का कीर्तन करता है, वे भौतिक कार्यकलापों से मुक्त हो जाता है। श्री प्रभुनाथ ख्वाचर वरय तत्वर देशान महेश्वर यज्ञ पिता में त्वाम विद्वान तेज ऐश्वरम। 15 विधामर्शाशय साक्षात सर्वलोक गुरु प्रभुम भ्रातृहेति मृषाइष्टिस्त वधत्ते मैचराख्वान। 16 तस्मात् पिता में पुएत तुरंतास्तराघात पुतस्तेड पांडु संदष्टस्तदा कृपण वत्सल। 17 शब्दार्थ प्रहलाद महाराज ने कहा, हे परमेश्वर, चूंकि आप पतितात्माओं पर इतने दयालु हैं, अतएव मैं आपसे एक ही वर मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि आपने मेरे पिता की मृत्यु के समय अपनी कृपा दृष्टि डालकर उन्हें पवित्र बना दिया था, किंतु वे आपकी शक्ति तथा श्रेष्ठता से अनजान होने के कारण आप पर मिथ्या ही यह सोचकर कूदते कि आप उनके भाई को मारने वाले हैं। इस तरह उन्होंने समस्त जीवों के गुरुवार आपकी प्रत्यक्ष निंदा की थी और आपको भक्त अर्थात मेरे ऊपर जघन्य पातक किए थे। मेरी इच्छा है कि उन्हें इन पापों कितनी एक क्षमा कर दिया जाए। तात्पर्य, यद्यपि हिरण्यकशिपु भगवान की गोद के संपर्क में आते ही तथा भगवान द्वारा दृष्टिपात किए जाने पर ही शुद्ध हो चुका था, किंतु तो भी प्रहलाद महाराज भगवान के अपने मुख से सुनना चाहते थे कि उनकी अहेतु की कृपा से उनका पिता शुद्ध हो गया। उन्होंने यह स्तुति अपने पिता के लिए की। वैष्णव पुत्र होने के नाते अपने पिता द्वारा इतना कष्ट पहुंचाए जाने पर भी वे अपने पिता के वात्सल्य को भुला नहीं पाए थे। श्री भगवान वाच बृहस्पति पिता पुतः पितृ भी सहते नग यत साधो 5 सैकल जातो भगवान वैकुल पावन। 18 शब्दार्थ भगवान ने कहा, हे परम पवित्र साधु पुरुष, तुम्हारे पिता तुम्हारे परिवार के 21 पुरखों सहित पवित्र कर दिए गए हैं। चूंकि तुम इस परिवार में उत्पन्न हुए थे, अतएव सारा कुल पवित्र हो गया। तात्पर्य, ते सप्तभी का अर्थ है 7 गुणित 3। कोई भी मनुष्य अपने परिवार की विगत 4-5 पीढ़ियों अपने परदादा या उनके पिता तक के ही नाम गिन सकता है, किंतु चूंकि भगवान 21 पुरखों का उल्लेख करते हैं, अतएव यह सूचित होता है कि कोई वरदान अन्य परिवारों तक भी अतिरिक्त बात प्रसार करता है। जिस परिवार में कोई इस समय जन्म लिए रहता है, उसके अतिरिक्त वे अन्य परिवारों में भी जन्मा रहता है। इस प्रकार जब कोई वैष्णव किसी एक परिवार में जन्म लेता है, तो वे भगवत कृपा से न केवल अपने उस परिवार को पवित्र बनाता है, अपितु उन परिवारों को भी पवित्र बनाता है जिनमें वे पहले जन्म लिए रहता है। यत्र यत्र चमोदकता प्रशांता समदर्शन साधव समुदाचरास्ते पुयंते कटा। 19 शब्दार्थ, जहाँ कहीं भी सदाचारी तथा सद्गुण संपन्न शांत एवं समदर्शी भक्त होते हैं, वे देश तथा परिवार भले ही गहित क्यों न हो, पवित्र हो जाते हैं। तात्पर्य, जहाँ भी प्रतिष्ठित भक्त ठहरते हैं, न केवल वे तथा उनके कुल अपितु समूचा देश पवित्र हो जाता है। सर्वात्मना न हिंसन्ति भूत ग्रामेषु किलन उच्चावचेषु दैतेन्द्र मद्भावितस्पुहा। 20 शब्दार्थ है दैत्यराज प्रमाद, मेरी भक्ति में अनुरक्त रहने के कारण मेरा भक्त उच्च तथा निम्न जीवों में भेदभाव नहीं बरतता। सभी तरह से वे किसी से ईर्ष्या नहीं करता। भवंती पुरुषालो के मधक्तास्त्वामनुत्रिता भगवान में खलु भक्तान सर्वेशा प्रत्यरूप धुको। 21 शब्दार्थ, जो तुम्हारे आदर्श का अनुसरण करेंगे वे स्वभावतः मेरे शुद्ध भक्त हो जाएंगे। तुम मेरे भक्त का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हो और अन्य लोग तुम्हारे पद चिन्हों का अनुसरण करेंगे। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्रीमद्वाचार्य स्कंद पुराण से एक उदाहरण देते हैं। ऋते हुवात्कान देवान नारदादीस तथैवक प्रहमदादत्तम को विष्णु थक तो जयत्रे। भगवान के अनेकानेक भक्त हैं जिनकी गणना श्रीमद् भागवत 6-20 में इस प्रकार कराई गई है। स्वयं धुनरेड शंभु कुमार कपिलो मनु
प्रमथजन को भीष्म बलिवर्याय के व्यय 12 अधिकारी भक्तों में, जिनमें ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, मनु इत्यादि सम्मिलित हैं, प्रह्लाद महाराज सर्वोत्तम उदाहरण है। कुरुत्वान प्रेत कृत्यानि पितु पुतस्य सर्वशः ग्रदर्स्पर्शने नाड़लोकाण्या सती सुप्रजा। 22 शब्दार्थ, मेरे बालक, तुम्हारा पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्पर्श मात्र से पहले ही पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात श्राद्ध क्रिया संपन्न करे, जिससे उसका पिता ऐसे लोक को जा सके जहां वह अच्छा नागरिक तथा भक्त बन सके। तात्पर्य, इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि हिरण्यकशिपु पहले ही पवित्र हो चुका था, किंतु पुनः भक्त बनने के लिए उसे उतलोक में जन्म लेना पड़ा था। प्रहलाद महाराज को शिष्टाचार के रूप में अंत्येष्टि क्रिया करने के लिए कहा गया, क्योंकि भगवान किसी भी हालत में विधि विधानों को रोकना नहीं चाहते। मध्व मुनि का भी आदेश है, मधुक्याड्भा भक्त्य भावादुरी भगवतो यतो तय एवं क्रमादपो भक्त्याचेहो हरे ययो। जब भगवान ने मधुक्यटभ असुरों को मार डाला तो उनके संबंधियों ने भी अंत्येष्टि क्रिया की, जिससे वे दोनों भगवधाम वापस जा सकें। पिन्यंच स्थान मातिष्ठ यथोक्त ब्रह्मवादी भी मयावेश मनस्तात कुरु कर्माणि मत पर। 23 शब्दार्थ, अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करने के बाद तुम अपने पिता के सब राज्य का भार संभालो। तुम सिंहासन पर बैठो और भौतिक कार्यकलापों से तनिक भी विचलित मत हो। तुम अपना मन मुझ पर स्थिर रखो। तुम शिष्टाचार के रूप में वेदों के आदेशों का उल्लंघन किए बिना अपना विहित कार्य कर सकते हो। तात्पर्य, जब कोई भक्त बन जाता है तो वैदिक विधि विधानों के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं रह जाता। मनुष्य को अनेक कार्य करने होते हैं, किंतु यदि कोई भगवद्भक्त बन जाता है तो वे उनके लिए बाध्य नहीं होता। जैसा कि श्रीमद्भागवत 11 मई 1941 में कहा गया है, देव शिधुता तनृणो पितृणान किडलोरो नायुनी च राजन। 7 में न यह शरणं शरण गत मुकुंद परिहत्य करतम। जिसने भगवान के चरण कमलों में शरण ले ली है, वे अपने पूर्वजों, ऋषियों, मानव समाज, सामान्य व्यक्ति या किसी जीव का ऋणी नहीं रह जाता। तो भी भगवान ने प्रह्लाद महाराज को विधि विधान पालन करने की सलाह दी, क्योंकि वे राजा बनने जा रहे थे और अन्य लोगों को उनका अनुसरण करना था। इस तरह नृसिंहदेव ने प्रह्लाद महाराज को अपने राजनीतिक कार्यों में व्यस्त होने की सलाह दी, जिससे लोग भगवद्भक्त बन सकें। यद यदाचरति श्रेष्ठ देवेत्रो जन संयत प्रमाण कुरुते लोकस्तब्ध करते। महापुरुष जो भी कर्म करता है, सामान्य जनवरी उसी का अनुसरण करते हैं, और वे अपने आदर्श कार्यों से जो प्रमाण प्रस्तुत करता है, सारा संसार उसी का अनुगमन करता है। भगवद गीता 3.21। मनुष्य को किसी सांसारिक कार्य में आसक्त नहीं होना चाहिए, किंतु भक्त सामान्य जनवरी को दिखाने के लिए आदर्श रूप में ऐसा कार्य कर सकता है जिससे वह वैदिक आदेशों से विपथ न हो। श्री नारद वाच प्रहमदोष्पित तथा चक्रे पितुर्यत् सांप्रदायिकम यथा भगवत राजन अभिषिक्त द्विजाति भी। 24 शब्दार्थ, श्री नारद मुनि ने आगे कहा, भगवान की आज्ञानुसार प्रह्लाद महाराज ने अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपन्न की। हे राजा युधिष्ठिर, तब उसे हिरण्यकशिपु के राज सिंहासन पर ब्राह्मणों के निर्देशानुसार बैठाया गया। तात्पर्य, यह आवश्यक है कि समाज 4 प्रकार के जनवरी समूहों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में विभाजित हो। यहाँ हम यह देखते हैं कि यद्यपि प्रह्लाद महाराज सभी प्रकार से पूर्ण थे, किंतु उन्होंने ब्राह्मणों के आदेशों का पालन किया, जिन्होंने वैदिक अनुष्ठान संपन्न कराए। अतएव हम समाज में अत्यंत बुद्धिमान वर्ग के नेता होने चाहिए, जो वैदिक ज्ञान में पटु हों, जिससे वे समग्र जनता को वैदिक नियमों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन दे सकें और जनता क्रमशः पूर्ण बनकर भगवधाम जाने के योग्य बन सके। प्रसाद सुमुख निष्ठा बहन रहरी हरिम स्तुत्वा वाग भी पवित्र भी प्रादेवादिभिर्भूत। 25 शब्दार्थ, अन्य देवताओं से घिरे हुए ब्रह्मा जी का मुखमंडल चमक रहा था, कयों कि भगवान प्रसन्न थे। अतएव उन्होंने दिव्य शब्दों से भगवान की प्रार्थना की। श्री रामवाच देवदेवाखिलाध्यक्ष भूत भावन पूर्वज दिच्छया तिनिहत्य पापो लोक संतापनो 5 सुर। 26 शब्दार्थ, ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं के परम स्वामी, है समग्र ब्रह्मांड के अध्यक्ष, हे समस्त जीवों के वरदाता, हे आदि पुरुष, यह हमारा सौभाग्य है कि आपने इस पापी असुर को मार डाला जो समग्र ब्रह्मांड को दुख देने वाला था। तात्पर्य, भगवद गीता 10.8 में पूर्वज शब्द की व्याख्या दी गई है। अहं सर्वस्य प्रथमतः सर्वपरवर्ती ब्रह्मा समेत सारे देवता भगवान से प्रकट होते हैं। अतएव समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। योड सौलभ शब्रो मतु नवद्यो मम सुष्टि भी।
तपोयोगलोजनद समस्त निगमानहन। 27। शब्दार्थ इस असुर हिरण्यकशिपु ने मुझसे यह वरदान प्राप्त किया था कि वह मेरी सृष्टि में किसी भी जीव के द्वारा मारा नहीं जाएगा। इस आश्वासन के कारण तथा तपस्या और योग से प्राप्त बल द्वारा वे अत्यंत गर्वित हो उठा और समस्त वैदिक आदेशों का उल्लंघन करने लगा। दिच्छया ततनय साथुर्महाभागवतो अभाक त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्ट दयत्वा समितो 5 धुना। 28। शब्दार्थ सौभाग्य से हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद अब मृत्यु से बचा लिया गया है और यद्यपि वे अभी बालक है किंतु है महाभागवत। अब वे पूर्णतया आपके चरण कमलों की शरण में है। एतद्पुस्ते भगवन्द्यायतः परमात्मन सर्वतो गोप्तु संत्रसान मृत्योर्पि जिघांसत। 29। शब्दार्थ ए भगवान, हे पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, आप परमात्मा हैं। यदि कोई आपके दिव्य शरीर का ध्यान करता है, आप सभी प्रकार के भय से, यहाँ तक कि आसन मृत्यु भय से भी उसकी रक्षा करते हैं। तात्पर्य, हर एक को मृत्यु निश्चित है क्योंकि कोई भी मृत्यु के हाथों से बच नहीं सकता। यह मृत्यु भगवान का ही रूप है। मृत्यु सर्वः सत्चाहम, किंतु भक्त हो जाने पर उसे सीमित आयु के अनुसार मरना नहीं होता। हर एक की आयु सीमित है किंतु भगवान की कृपा होने से भक्त की आयु बढ़ सकती है क्योंकि भगवान किसी के भी कर्म फल को निरस्त कर सकते हैं। कर्याणि निर्दाहति किंतु चथक्ति था जा, यह ब्रह्म संहिता 5.84 का कथन है। भक्त कर्मनियमों के अधीन नहीं होता, अतएव भगवान की अहेतु की कृपा से भक्त अपनी निर्धारित मृत्यु से भी बच सकता है। ईश्वर मृत्यु भय से भी अपने भक्त की रक्षा करता है। श्री भगवान वाच में वन विभु 5 सुराणा ते प्रदेय पदय संभव वर कूर्ण सर्गाणाम ही नाम अमृतम था। 30। शब्दार्थ भगवान ने उत्तर दिया, हे ब्रह्मा, हे कमल पुष्प से उत्पन्न महान प्रभु, जिस प्रकार सांप को दूध पिलाना घातक होता है उसी तरह असुरों को वर प्रदान करना घातक होता है क्योंकि वे प्रकृति से क्रूर तथा ईर्ष्यालु होते हैं। मैं तुम्हें सचेत करता हूँ कि तुम फिर से भी किसी असुर को ऐसा वर मत प्रदान करना। श्री नारद उच्चाच इत्युक्त्वा भगवान आजिंस्ततश्चान्तर्दश्वे हरि अदृश्य सर्वभूतान पूजितः परमेच्छिना। 31। शब्दार्थ नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा युधिष्ठिर, ब्रह्मा को उपदेश देते हुए सामान्य व्यक्ति को न दिखने वाले भगवान इस तरह बोले। तब ब्रह्मा द्वारा पूजित होकर भगवान उस स्थान से अदृश्य हो गए। ततः संपूज्य शिरसा वंदे परमेष्ठिनम भगवान प्रजापतीन देवान पहादो भगवत्कला। 32। शब्दार्थ तब प्रह्लाद महाराज ने भगवान के अंशरूप समस्त देवताओं की यथा ब्रह्मा, शिव तथा प्रजापतियों की पूजा और स्तुति की। ततः काव्यादि भी सार्थद मुनि भी कमलासन दात्यान दानवान आच प्रहमदम करोत्पतिम। 33। शब्दार्थ तत्पश्चात शुक्राचार्य तथा अन्य बड़े बड़े संत पुरुषों सहित कमलासीन ब्रह्मा जी ने प्रहमद को ब्रह्मांड के सारे असुरों तथा दानवों का राजा बना दिया। तात्पर्य, नरसिंहदेव की कृपा से प्रह्लाद महाराज अपने पिता हिरण्यकशिपु से भी बड़े राजा बन गए। ब्रह्मा जी ने अन्य ऋषियों तथा देवताओं की उपस्थिति में उनका राज्याभिषेक कर दिया। प्रतिनंदित तो देवा प्रयोज्य परमाशिष स्वधामानी ययुराजन ब्रह्माद्या प्रति पूजिता। 34। शब्दार्थ है राजा युधिष्ठिर, प्रह्लाद महाराज द्वारा भली भांति पूजित होकर ब्रह्मादि सारे देवताओं ने उन्हें अपने अपने आशीर्वाद दिए और फिर अपने अपने आवासों को वापस चले गए। एवं जल्पाशब्द विष्णु पुत्रत्व प्रापितो दीप्ते हृदि स्थितेन हरिण वैर्भावेन तोहतो। 35। शब्दार्थ इस प्रकार भगवान विष्णु के दोनों पार्षद जो दिति के पुत्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु बने थे, मार डाले गए। भ्रमवश उन्होंने सोचा था कि हर एक के हृदय में निवास करने वाले परमेश्वर उनके शत्रु हैं। तात्पर्य, नृसिंहदेव तथा प्रह्लाद महाराज संबंधी वार्ता तब शुरू हुई जब महाराज युधिष्ठिर ने नारद से पूछा कि शिशुपाल किस तरह कृष्ण के शरीर में लीन हो गया। शिशुपाल तथा दंतवक्र हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु ही थे। यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं कि किस प्रकार विष्णु के दोनों पार्षद 3 विभिन्न जन्मों में उन्हीं के द्वारा मारे गए। सर्वप्रथम वे हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु असुर हुए थे। पुनश्च विप्रशापेन राक्षसों तो बभूवतु कुंभकर्ण शग्रीवहत और राम विक्रम में। 36। शब्दार्थ ब्राह्मणों द्वारा शापित होने से इन दोनों पार्षदों ने कुंभकर्ण तथा दशग्रीव रावण के रूप में फिर से जन्म लिया। ये दोनों राक्षस भगवान रामचंद्र के अतुलित पराक्रम द्वारा मारे गए। शयानो युद्धि निर्मिन हृदय और राम शायक्य तच्चितो जय तुर्देह यथा प्राक्तन जन्मनि। 37।
शब्दार्थ भगवान रामचंद्र के बाणों से बिंदुकर, कुंभकर्ण तथा रावण दोनों ही युद्ध भूमि में पड़े रहे और भगवान के विचार में लीन होकर उसी तरह अपने अपने शरीर छोड़ दिए जिस तरह अपने पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकशिपु के रूप में किया था। तव हाथ पुनर्जात और शिशुपाल करुष जौ हरौरानुबंधेन पश्यतस्ते समीयातु। 38। शब्दार्थ उन्होंने फिर से मानव समाज में शिशुपाल तथा दंतवक के रूप में जन्म लिया और भगवान से वैसा ही वैर भाव बनाए रखा। ये वही थे जो ही तुम्हारे समक्ष भगवान के शरीर में लीन हो गए। तात्पर्य वैरनुबंधेन, भगवान का शत्रु बनना भी जीव के लिए लाभप्रद होता है। कामाद द्वेषाद भ्यात स्नेहाद, जैसा कि श्री रूप गोस्वामी ने संस्तुति है मनुष्य को कामेच्छा, क्रोध, भय या भगवान की ईर्ष्या या किसी अन्य प्रकार से तस्मात् केनाप्युपायेन, भगवान से आसक्त होना चाहिए और अंतत भगवधाम लौट जाना चाहिए। अतः वैसे व्यक्ति के विषय में क्या कहा जा सकता है जो भगवान से दास, सखा, पिता, माता या प्रेमी के रूप में संबंधित हो। एन पूर्वकृतां यतदरा जान है कृष्ण वैरिण जहुस्तेन ते तदात्मान की टैपेशस्कृत यथा। 39। शब्दार्थ न केवल शिशुपाल तथा दंतवक अपितु अन्य अनेकानेक राजा जो कृष्ण के शत्रु बने हुए थे अपनी मृत्यु के समय मोक्ष को प्राप्त हुए। चूंकि वे भगवान के विषय में सोचते थे अतः उन्हें भगवान जैसा आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त हुआ जिस तरह भूंगी द्वारा पकड़ा गया कीड़ा भुरंगी का शरीर प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यहाँ पर यौगिक ध्यान का रहस्य समझाया गया है। असली योगी अपने हृदय में सदैव विष्णु के स्वरूप का ध्यान करते हैं। फलस्वरूप वे मृत्यु के समय विष्णु के स्वरूप का ध्यान धरते हुए डॉलरपना शरीर त्याग कर विष्णु लोक या वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं जहां उन्हें विष्णु जैसा ही स्वरूप प्राप्त होता है। हम छठे स्कंद में देख चुके हैं कि जब अजामिल का उद्धार करने के लिए वैकुंठ से विष्णु दूत आए तो वे विष्णु सरीखे ही लग रहे थे। उनके भी 4 हाथ थे और उनका स्वरूप विष्णु जैसा था। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि कोई विष्णु का चिंतन करने का अभ्यास करे और मृत्यु के समय उन्हीं के विचार में पूर्णतया लीन रहे तो वे भगवधाम वापस चला जाता है। यहाँ तक कि कृष्ण के शत्रु ने भी यथा राजा कंस जो भयवश कृष्ण का चिंतन करता था भगवान के ही समान आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। यथा यथा भगवतो भक्त्या परमयाभिधा नृपाश्चैद्यादय सात्म्यं हरेस्त चिंतया ययु। 40। शब्दार्थ जो शुद्ध भक्त भक्ति के द्वारा भगवान का निरंतर चिंतन करते रहते हैं वे उन्हीं जैसा शरीर प्राप्त करते हैं। यह सारूप्य मुक्ति कहलाती है। यद्यपि शिशुपाल, दंतवकर तथा अन्य राजा कृष्ण का अपने शत्रु के रूप में चिंतन करते थे किंतु उन्हें भी वैसा ही फल प्राप्त हुआ। तात्पर्य इस संबंध में चैतन्य चरितामृत में सनातन गोस्वामी को उपदेश देते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि भक्त को बाह्य रूप से नियमतः भक्ति के दैनंदिन कार्य करने चाहिए किंतु अंत रूप से उसे उस विशेष भाव का चिंतन करना चाहिए जिससे वे भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट है। भगवान का ऐसा निरंतर ध्यान करते रहने से भक्त भगवधाम जाने का पात्र बन जाता है। जैसा कि भगवद गीता 4.9 में कहा गया है, त्वकत्वादेक पुनर्जयन नौति मामेति, अपना शरीर त्यागने के बाद भक्त को पुनः भौतिक शरीर को प्राप्ति नहीं होती अपितु वे भगवधाम को चला जाता है जहां उसे भगवान के उन नित्य पार्षदों का सा आध्यात्मिक शरीर पर प्राप्त होता है जिनके कार्यकलापों का वे अनुयायी बना रहता है। किंतु यदि भक्त भगवान की निरंतर सेवा करना चाहता है तो वे भगवान के पार्षदों का यथा ग्वालों, गोशियों, भगवान के माता पिता, उनके दासों तथा भगवान के धाम के वृक्ष, भूमि, पशु, लता तथा जल इत्यादि का निरंतर चिंतन कर सकता है। इनके विषय में निरंतर चिंतन करते रहने से मनुष्य को दिव्य पद की प्राप्ति होती है। शिशुपाल, दंतवक्र, कंस, पौंड्रक, नरकासुर तथा शाल्व जैसे राजाओं का इसी तरह उद्धार हुआ। इसकी पुष्टि मध्वाचार्य ने की है। पौंडु के नर के चवशाल्वे कंसे च रुक्मिणी आविश सुहरेर्थकास्तद्वत्याहर्यापिरे। यद्यपि पौंड, नरकासुर, शाल्त्र तथा कंस ये सभी भगवान के शत्रु थे किंतु ये सारे राजा उनके विषय में निरंतर सोचा करते थे अतएव उन्हें वैसी ही मुक्ति, सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। ज्ञान भक्त को भी वही गति मिलती है। यदि भगवान के शत्रु तक उनका निरंतर चिंतन करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं तो उन शुद्ध भक्तों के विषय में क्या कहा जाए जो सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और प्रत्येक कार्य में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सोचते। आख्यातां सर्वमेतत् यन्मात्व परिपृष्ठवान् दमघोष सुउताधिना हरे सात्म्यं पे द्वेषाम। 49। शब्दार्थ तुमने मुझसे पूछा था कि किस तरह शिशुपाल तथा अन्यों ने भगवान का शत्रु होते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया सो यह सब कुछ मैंने तुम्हें बतला दिया है।
एषा ब्रह्मण्य देवस्थ कृष्ण से च महात्मन अवतार कथा पुण्यावशो यत्रादिदेत्यो 42। शब्दार्थ भगवान कृष्ण संबंधी इस कथा में भगवान के विभिन्न अवतार वर्णन किए गए हैं। साथ ही इसमें हिरण्यक्ष तथा हिरण्यकशिपु नामक दो असुरों के वध का भी वर्णन किया गया है। तात्पर्य: विभिन्न अवतार भगवान कृष्ण या गोविंद के अंश हैं। अद्वैत अच्युतमनादिमनंत रूपम आद्यन प्रेरण पुरुषं व्यावंच वेदेषु दुर्लभम दुर्लभ मात्य भक्तों गोविंदमादि पुरुषोत्तमहं भजामि। मैं उन भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो आदि पुरुष हैं, अद्वैत, अच्युत तथा अनादि हैं। यद्यपि वे अनंत रूपों में विस्तार करते हैं तो भी वे आदि हैं। यद्यपि वे सबसे प्राचीन पुरुष हैं फिर भी वे सदा नवयुवक जैसे प्रतीत होते हैं। भगवान ऐसे नित्य, आनंदमय तथा सर्वज्ञ रूप जैसे वेदों के शैक्षणिक ज्ञान से नहीं समझे जा सकते, किंतु वे शुद्ध अनन्य भक्तों के लिए सदैव प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता 5.33 ब्रह्म संहिता में अवतारों का वर्णन है। निसंदेह समस्त प्रामाणिक शास्त्रों में अवतारों का वर्णन हुआ है। कोई भी मनुष्य अवतार नहीं बन सकता, यद्यपि कलयुग में यह फैशन जैसा हो गया है। क्योंकि शास्त्रों में अवतारों का वर्णन है, अतएव किसी बनावटी अवतार को स्वीकार करने का खतरा मोल लेने के पूर्व शास्त्रों को देखना चाहिए। शास्त्रों में सर्वत्र कहा गया है कि कृष्ण आदि भगवान हैं और उनके असंख्य अवतार हैं। ब्रह्म संहिता में अन्यत्र कहा गया है, यमादिसूर्तिषु कलान्यगेन कृष्ण, राम, नृसिंह तथा अन्य अनेक एक के बाद एक भगवान के अंश हैं। कृष्ण के बाद बलराम, बलराम के बाद संकर्षण और तब अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, नारायण, तब फिर पुरुष अवतार महाविष्णु, गर्भोत्कर्षाई विष्णु तथा क्षीरोत्कर्षाई विष्णु आते हैं। ये सभी अवतार हैं। मनुष्यों को इन अवतारों के विषय में सुनना चाहिए। ऐसे अवतारों के वर्णन अवतार कथाएं कहलाती हैं। इन कथाओं का श्रवण तथा कीर्तन पूर्णतः पवित्र होता है। शृण्वता स्वक्था कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्वन, जो इन्हें सुनता तथा इनका कीर्तन करता है वे पुण्य बन सकता है। जब भी अवतारों का प्रसंग आता है तो धार्मिक सिद्धांतों की स्थापना होती है और कृष्ण के विरोधी असुर मारे जाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन सारे विश्व में दो उद्देश्यों से फैल रहा है: श्री भगवान के रूप में कृष्ण की स्थापना करना तथा जो मिथ्या ही अपने को अवतार कहते हैं उनका वध करना। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रचारकों को अपने मन में यह संकल्प बड़ी सावधानी से पालन करना चाहिए और उन असुरों का वध करना चाहिए जो बड़ी ही निपुणता से भगवान कृष्ण को अपमानित करते हैं। यदि हम नृसिंहदेव तथा प्रहलाद महाराज की शरण ले लें तो कृष्ण के विरोधी असुरों को मारना और इस तरह कृष्ण वर्चस्व को स्थापित करना आसान हो जाएगा। कृष्णस्तु भगवान स्वयं कृष्ण परमेश्वर है, आदि भगवान है। प्रहलाद महाराज हमारे गुरुवार हैं और कृष्ण हमारे आराध्य ईश हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, गुरु कृष्ण प्रसादे पायब तिलवा बीज। यदि हम पर प्रहलाद महाराज और उनके साथ नृसिंहदेव की कृपा हो जाए तो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यधिक सफल हो जाएगा। असुर हिरण्यकशिपु के पास स्वयं ईश्वर बनने का प्रयास करने के अनेक साधन थे, किंतु प्रहलाद महाराज ने अनेक प्रथमकार से प्रताड़ित किए जाने और धमकाए जाने पर भी अपने शक्तिशाली पिता को ईश्वर मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हमें प्रहलाद महाराज के चरणचिन्हों पर चलते हुए ऐसे सारे धूर्तों को अस्वीकार करना होगा जो अपने को ईश्वर कहते हैं। हमें कृष्ण तथा उनके अवतारों के अतिरिक्त अन्य कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। प्रमदस्य अनुचनरेता महाभागवतस्य च ज्ञानं विरक्तिश्चाधार्थचरास्य वैहरे। 43 सर्गस्थित्यप्येषस्य गुणकर्मानुवर्णनम् परावृषस्थानानाकालेन व्यत्यय महान। 44 शब्दार्थ यह कथा महाभागवत प्रहलाद महाराज के गुणों, उनकी भक्ति, उनके पूर्ण ज्ञान तथा भौतिक कल्मश से पूर्ण विरक्ति को बताती है। यह सृजन, पालन तथा संहार के कारण स्वरूप भगवान का भी वर्णन करती है। प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुतियों में भगवान के दिव्य गुणों के साथ ही यह भी बताया कि किस तरह देवताओं तथा असुरों के आवास भगवान के निर्देश मात्र से ध्वस्त हो जाते हैं, चाहे वे भौतिक ऐश्वर्य से कितने ही भरे क्यों न हो। तात्पर्य: श्रीमद् भागवत विभिन्न भक्तों के भगवान को सेवा से संबंधित चरित्रों के वर्णनों से ओतप्रोत है। यह वैदिक वाङ्मय भागवत कहलाता है क्योंकि इसमें भगवान तथा उनके भक्त का वर्णन है। प्रामाणिक गुरुवार के निर्देशन में श्रीमद् भागवत का अध्ययन करने से मनुष्य कृष्ण के विज्ञान, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों की प्रकृति तथा जीवन लक्ष्य को पूर्ण रूपेण समझ सकता है। श्रीमद्भागवतम अमल पुराण है। श्रीमद् भागवत निष्कलंक वैदिक वाङ्मय है, जैसा कि हम श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही बतला चुके हैं। अतः श्रीमद् भागवत को समझने मात्र से ही हम भक्तों के कार्यकलापों, असुरों के कार्यों
स्थायी तथा नश्वर धामों के विज्ञान को समझ सकते हैं। श्रीमद्भागवत के माध्यम से हर बात भली भांति ज्ञात हो जाती है। धर्मो भागवतान अंतर भगवान गम्यते आख्याने तस्मिन् सपाम्नात्माध्यात्मिकमशेषत। 45। शब्दार्थ धर्म के जिन सिद्धांतों से भगवान को वास्तव में समझा जा सकता है वे भागवत धर्म कहलाता है। अतएव इस कथा में इन सिद्धांतों का समावेश होने से वास्तविक अध्यात्म का भली भांति वर्णन हुआ है। तात्पर्य: धर्म के सिद्धांतों द्वारा मनुष्य भगवान, ब्रह्म, निर्विशेष रूप तथा परमात्मा को समझ सकता है। जब वह इन सिद्धांतों में पूर्णतः परिचित हो जाता है तो वे भक्त बन जाता है और भागवत धर्म संपन्न करता है। शिष्य परंपरा पद्धति के गुरुवार प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि इस भागवत धर्म की शिक्षा विद्यार्थियों को प्रारंभ से दी जाए। कौमार आग्रेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान। ही शिक्षा का असली उद्देश्य भगवान के विज्ञान को समझना है। श्रवण कीर्तन विष्णु, मनुष्य को भगवान विष्णु तथा उनके विभिन्न अवतारों के विषय में ही सुनना एवं गुणगान मात्र करना चाहिए। अतएव प्रहलाद महाराज तथा नृसिंहदेव की तत्संबंधी इस कथा में आध्यात्मिक दिव्य विषयों का भली भांति वर्णन हुआ है। यह तत्पुण्यमाख्यानं विष्णोर्व्योपभूषितं कीर्तयेच्छुधाया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते। 46। शब्दार्थ: जो कोई भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता विषयक इस कथा को सुनता है और इसका कीर्तन करता है वे निश्चित रूप से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। एतद्य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्र लीला दैतेन्द्रयुथवर्थ प्रयतः पठेत दैत्यात्मजस्य च सत्तां प्रवृस्य पुण्य श्रुत्वानुभावं कुतोभ्यमेति लोकम। 47। शब्दार्थ: प्रहलाद महाराज भक्तों में सर्वश्रेष्ठ थे। जो कोई प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों, हिरण्यकशिपु के वध तथा भगवान नृसिंहदेव की लीलाओं से संबद्ध इस कथा को अत्यंत मनोयोग से सुनता है वह निश्चय पूर्वक आध्यात्मिक जगत में पहुंचता है जहां कोई चिंता नहीं रहती है। यूयन्नु लोके बत भूरिभागा लोक पुनाना मुन्योड्भियन्ति येषां गृहाणां सत्तीति साक्षात गुण पर बहा मनुष्य लीड्रमु। 48। शब्दार्थ: नारद मुनि ने आगे कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव अत्यंत भाग्यशाली हो क्योंकि भगवान कृष्ण तुम्हारे महल में सामान्य मनुष्य की भांति निवास करते हैं। बड़े बड़े साधु पुरुष इसे भली भांति जानते हैं, इसीलिए वे निरंतर इस घर में आते रहते हैं। तात्पर्य: प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का श्रवण करने के पश्चात शुद्ध भक्त को उनके चरण चिह्नों का डॉलर अनुसरण करने के लिए उत्सुक होना चाहिए। किंतु ऐसे भक्त को यह सोचकर निराशा हो सकती है कि प्रत्येक भक्त प्रहलाद महाराज के स्तर को प्राप्त नहीं कर सकता। यह शुद्ध भक्त का स्वभाव है, वह अपने आप को सबसे निम्न, अयोग्य तथा अकुशल समझता है। इस प्रकार प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों की कथा सुनकर प्रहलाद जैसी ही भक्ति के स्तर पर रहने वाले महाराज युधिष्ठिर ने अपने विनम्र स्थिति के बारे में विनयवश अपने विषय में भी ऐसा ही सोचते रहे होंगे। किंतु नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के मन की बात ताड़ गए। तैव उन्होंने यह कहकर उन्हें तुरंत प्रोत्साहित किया कि पांडव भी कम भाग्यशाली नहीं है, वे प्रहलाद महाराज के ही समान हैं। क्योंकि यद्यपि नृसिंहदेव प्रहलाद के लिए प्रकट हुए थे तो भगवान कृष्ण अपने आदि रूप में पांडवों के साथ रह रहे थे। यद्यपि कृष्ण को योगमाया के वशीभूत हुए पांडव अपनी भाग्यशाली स्थिति के विषय में सोच भी नहीं सकते थे, किंतु नारद मुनि समेत प्रत्येक साधु व्यक्ति इसे समझता था, इसीलिए वे निरंतर महाराज युधिष्ठिर के पास आते रहते थे। कोई भी शुद्ध भक्त जो निरंतर कृष्ण भावना भावित है वे स्वभावतः अत्यंत भाग्यशाली है। नूलोके शब्द का अर्थ है भौतिक जगत के भीतर, जिससे सूचित होता है कि पांडवों से भी पहले अनेकानेक भक्त हो चुके हैं, यथा यदुवंश के वंशज तथा वशिष्ठ, मरीचि, कश्यप, ब्रह्मा तथा शिवजी जो अत्यंत भाग्यशाली थे। किंतु पांडव इन सबों से श्रेष्ठ हैं क्योंकि उनके साथ साक्षात कृष्ण लगातार रहते हैं। इसलिए नारद मुनि ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि इस भौतिक जगत नृलोके में पांडव अत्यंत भाग्यशाली हैं। सवा आयवन बहमहद विमृग्य कैवल्य निर्वाण सुखा भूंतुई प्रिय सुहृद खलु मातुले आत्मायणियो विधिकृत गुरुज। 49। शब्दार्थ: निराकार ब्रह्म साक्षात कृष्ण है क्योंकि कृष्ण निराकार ब्रह्म के स्रोत हैं। वे बड़े बड़े साधु पुरुषों द्वारा तलाश किए जाने वाले दिव्य आनंद के उत्स हैं, फिर भी परम पुरुष तुम्हारे सर्वाधिक प्रिय मित्र तथा चिरंतन सुहृद हैं और तुम्हारे मामा के पुत्र रूप में तुमसे घनिष्ठतः संबंधित हैं। निसंदेह वे सदैव तुम्हारे शरीर तथा आत्मा के सदस्य हैं। वे पूज्य हैं, फिर भी वे तुम्हारे सेवक की तरह और कभी कभी तुम्हारे गुरुवार की तरह कार्य करते हैं। तात्पर्य: परम सत्य के विषय में सदा ही मतभेद रहा है। अध्यात्मवादियों के एक वर्ग का मत है कि परम सत्य निराकार है और दूसरा वर्ग उन्हें पुरुष मानता है। भगवद गीता में परम सत्य को परम पुरुष के रूप में स्वीकार किया गया है। निसंदेह
भगवद गीता में परम पुरुष भगवान कृष्ण साक्षात उपदेश देते हैं, ब्रह्म ही प्रतिष्ठितम् मतः परतरन्नान्यत्। निराकार ब्रह्म मेरा आंशिक प्राकट्य है और मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। वही कृष्ण भगवान पांडवों के परम मित्र तथा संबंधी की भूमिका निभाते हैं। कभी कभी तो वे धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन तक पांडवों का पत्र ले जाने वाले सेवक की भी भूमिका निभाते हैं। क्योंकि कृष्ण पांडवों के शुभ चिंतक थे, अतएव उन्होंने अर्जुन का गुरुवार बनकर गुरुवार को भी भूमिका अदा की। अर्जुन ने कृष्ण को अपना गुरुवार स्वीकार किया था, जिसस्ते उहंशाधिमात्वा प्रपंचम, और कभी कभी कृष्ण उसे प्रताड़ित भी करते थे। उदाहरणार्थ, भगवान ने कहा, अशोच्यान अन्वशोचस्त्व प्रज्ञागादाश भाष से विद्वान जैसे शब्द बोलते हुए तुम उसके लिए शौ कर रहे हो जो उसके योग्य नहीं है। भगवान ने यह भी कहा, कुत्स्त्वा कष्पलमित विशेषम उपस्थितम हे अर्जुन, यह सारी गंदगी तुम्हें कहाँ से आई। पांडवों तथा कृष्ण के बीच ऐसी घनिष्ठता थी। इसी तरह से भगवान का शुद्ध भक्त सभी प्रकार के संकट में भगवान के साथ रहता है। उसकी जीवन पद्धति कृष्ण ही है। यह श्री नारद मुनि का आधिकारिक कथन है। न यस्य साक्षादव पद्मजाद्युभि रूप दिया वस्तुते उपवर्णितम मौनेन भक्त्योपश्मेन पूजितः प्रसीदतामेश ससात्वतम पति। 50। शब्दार्थ, शिव तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुष भगवान कृष्ण के सत्य का सही सही वर्णन नहीं कर पाए। वे भगवान हम पर प्रसन्न हों जो सदा समस्त भक्तों के रक्षक रूप में उन महान संतों द्वारा पूजे जाते हैं, जो मौन, ध्यान, भक्ति तथा त्याग का व्रत लिए रहते हैं। तात्पर्य, यद्यपि भिन्न भिन्न लोग परम सत्य की खोज विभिन्न विधियों से करते हैं, तो भी वे अचंचल बने रहते हैं। किंतु पांडवों, गोपियों, गोपों, माता यशोदा, नंद महाराज तथा वृंदावन के सभी वासियों को भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान को परंपरागत विधियों का अभ्यास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे इन सबों के साथ सुख दुख की सभी स्थितियों में रहते हैं। इसीलिए नारद जैसा साधु पुरुष अध्यात्मवादियों एवं शुद्ध भक्तों में अंतर को जानते हुए भगवान से यही प्रार्थना करता है कि वे उस पर प्रसन्न हों। स एक भगवान राजन व्यक्नोद्यताम यश पुरा रुद्रस्थ देवस्य मयेनानंतमायना। 59। शब्दार्थ है, राजा युधिष्ठिर बहुत समय पहले तकनीकी ज्ञान में अत्यंत कुशलमय नामक दानव ने शिवजी की यज्ञ में बटा लगाया। उस स्थिति में भगवान कृष्ण ने शिवजी की रक्षा की थी। तात्पर्य, शिवजी महादेव अर्थात सर्वश्रेष्ठ देवता कहलाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यद्यपि ब्रह्मा जी को भगवान के यश का पता नहीं था, किंतु शिवजी को पता था। इस ऐतिहासिक घटना से सिद्ध होता है कि शिवजी परब्रह्म कृष्ण से शक्ति प्राप्त करते हैं। राजोवाच कस्मिन् कर्माण देवस्थमयो पांचाजनग्दिशितु यथा चोपचिता कीर्ति कृष्णेनानेन कथ्यताम। 52। शब्दार्थ, महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, मयद दानव ने किस कारण से शिवजी की कीर्ति नष्ट की? कृष्ण ने किस तरह शिवजी की रक्षा की और किस तरह उनकी कीर्ति का पुनः विस्तार किया? कृपया इन घटनाओं को कह सुनाएं। श्री नारद दवाच निर्जिता असुरा देव्यायुध्यनेनोपबृहते माइना परमाचार्य मय शरण मायु। 53। शब्दार्थ, नारद मुनि ने कहा, जब परम देवताओं ने जो भगवान कृष्ण की दया से सदा शक्तिशाली बने रहते हैं असुरों से युद्ध किया तो असुर हार गए। अतएव उन्होंने महानतम असुरमय दानव की शरण ग्रहण की। स निर्माय पुरस्तिस्त्रोहमी रोषाय सीर विभु दुर्लक्ष्यपाय संयोगात दुर्वितर्क्य पृच्छदा। 54। ताभिस्तेन सुरसेनानियों लोकान स्ब्रीन से भ्रातरूप स्मरंतो नाश चक्रु पूर्व वैरमलक्षिता। 57। शब्दार्थ, असुरों के महान नायक मय दानव ने 3 अदृश्य आवास तैयार किए और उन्हें असुरों को सौंप दिया। ये तीनों आवास सोने, चांदी तथा लोहे के बने विमानों जैसे थे और उनमें अपूर्व साज सामग्री थी। हे राजा युधिष्ठिर, इन तीनों आवासों के कारण असुरों के सेना नायक देवताओं से अदृश्य हो गए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर तथा अपनी पूर्व शत्रुता का स्मरण करते हुए असुरगण तीनों लोकों, ऊर्ध्व, मध्य तथा अधोलोकों का विनाश करने लगे। तत्तस्ते शेषरालोका उपासाधो स्वर्णता ब्राहीनस्तावकान देव विनष्टांस्त्रिपुरालय। 56। शब्दार्थ, तत्पश्चात जब असुरगण स्वर्गलोकों को तहस नहस करने लगे तो उन लोकों के शासक शिवजी की शरण में आए और उन्होंने कहा, हे प्रभु, हम 3 लोकों के वासी देवता विनष्ट होने वाले हैं। हम आपके अनुयायी हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। अधानुगुरिहा भगवान मां भीष्ठेति सुरान विभु शर्म धनुषी संधाय पुरेश्वस्त्वन व्यमुक्णत। 57। शब्दार्थ, अत्यंत शक्तिशाली एवं समर्थ शिवजी ने उन्हें धैर्य बधाते हुए कहा, डरो मत। तब उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर असुरों द्वारा निवसित तीनों आवासों की ओर छोड़ा। तत् 5 ग्निवर्ण इशव उत्पेतु सूर्यमंडलातु यथा मयूख संदुहानाहश्यंत पुरोयत
58। शब्दार्थ शिवजी द्वारा छोड़े गए बाण सूर्यमंडल से निकलने वाली प्रज्वलित किरणों जैसे लग रहे थे। उनसे तीनों आवास रूपी विमान आच्छादित हो गए, जिससे वे दिखने बंद हो गए। तहस परिष्ठा व्यस्वः सर्वे निपेतु संपुरकसः तानानीय महायोगी माया कुप्रसेन कृपत 59। शब्दार्थ शिवजी के सुनहरे बाणों से आक्रमण किए जाने से उन तीनों आवासों के निवासी असुर निष्प्राण होकर गिर पड़े। तब परम योगी मय दानव ने उन्हें अपने द्वारा निर्मित अमृत कृत में लाकर डाल दिया। तात्पर्य: सामान्यतया असुरगण अपनी योग शक्ति के कारण अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, किंतु जैसा कि भगवान कृष्ण भगवद गीता 6.47 में कहते हैं, योगिनामपि सर्वेषु मध्यतेनांतरात्मना अधावान भजते यो मासमे युक्ततमी मत। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी शरण में रहता है और भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करता है, वह योग में घनिष्ठता पूर्वक मुझसे युक्त रहता है और सर्वोच्च होता है। योगी का असली उद्देश्य भगवान कृष्ण पर अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करना और सदैव उन्हीं का चिंतन करना है। मद्गतेनांतरात्मगा। ऐसी सिद्धि लाभ के लिए मनुष्य को हठ योग करना होता है और तब इस योग से अभ्यासकर्ता को किलित अपूर्व योग शक्ति प्राप्त होती है। किंतु असुरगण कृष्ण के भक्त न बनकर इस योग शक्ति का उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। उदाहरणार्थ, यहाँ पर मय दानव को ग्रहयोगी कहा गया है, किंतु उसका कार्य असुरों की सहायता करना था। आजकल देखा जाता है कि कुछ ऐसे योगी हैं जो भौतिकतावादियों को इंद्रियों की तृप्ति कराते हैं और ऐसे वचजक हैं जो अपने आप को ईश्वर के रूप में विज्ञापित करते हैं। मय दानव ऐसा ही व्यक्ति था जो असुरों का देवता था और वह कुछ आश्चर्यजनक करामातें कर सकता था, जिनमें से एक का वर्णन यहाँ हुआ है। उसने अमृत से पूर्ण एक कुआं बनाया और असुरों को लाकर उसली में डाल दिया। यह अमृत घृत सजयिनीवित्री कहलाता था, क्योंकि इससे मृत शरीर जीवित हो सकता था। यह सजयिनीवित्री एक आयुर्वेदिक दवा भी है। यह एक प्रकार का आसव है जो मरणासन व्यक्ति में जीवन ला देता है। सिद्धामृत रसस पृष्ठा वज सारा महौज सह उत्तस धूमेंघ दलना बैद्युता इव 60। शब्दार्थ असुरों के मृत शरीर इस अमृत का स्पर्श करते ही वज्र के समान अभेद्य हो गए। महान शक्ति प्राप्त करने के कारण वे बादलों को विदीर्ण करने वाली बिजली की भांति उठ खड़े हो गए। विलोक्य भग्न सड्डल्पम विमनस्कम वृषध्वजम तद्दाय भगवान विष्णुस्तत्रोपायम कल्पयत। 61। शब्दार्थ शिवजी को अत्यंत दुखी तथा निराश देखकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि मय दानव द्वारा उत्पन्न इस उत्पात को किस प्रकार रोका जाए। वत्सश्चासी तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरिहन्हिगौ प्रविश्य त्रिपुरान काले रसकूपामृतां पौन। 62। शब्दार्थ तब ब्रह्म जी बछड़ा और भगवान विष्णु गाय बन गए और दोपहर के समय आवासों में प्रवेश करके वे कुएं का सारा अमृत पी गए। तेड़ सुराहा पे पसंतो नयशे धन विमोहिता तदिज्ञाय महायोगी रसपालानि ध्वन जगौर स्मयन विशोक शोकार्तान स्मरण दैवत्यजतामु। 63। शब्दार्थ असुरों ने बछड़े तथा गाय को देखा, लेकिन भगवान द्वारा उत्पन्न मोह शक्ति के कारण वे उन्हें रोक नहीं पाए। महायोगी मय असुर को पता चल गया कि बछड़ा तथा गाय अमृत पी रहे हैं और वह यह समझ गया कि यह अदृश्य देवी शक्ति के कारण हो रहा है। इस प्रकार वह पश्चाताप करते हुए असुरों से बोला, देव 5 सुरो नरो यो वानेश्वरो अस्ति कश्चन आत्मनो 5 यस्य वादिट दैवेन पोहितोन्द्रयो। 64। शब्दार्थ मय दानव ने कहा, जो अपने पराये अथवा दोनों के भाग्य में भगवान द्वारा निश्चित कर दिया गया है, उसे कोई भी कहीं भी मिटा नहीं सकता, चाहे वह देवता, असुर, मनुष्य या अन्य कोई कहीं ना हो। तात्पर्य: भगवान एक है। कृष्ण या कृष्ण तत्व कृष्ण अपना विस्तार स्वांश विष्णु तत्व के रूप में करते हैं, जो सबों का नियामक है। मय दानव ने कहा, चाहे मैं योजना बनाऊं या तुम या हम मिलकर योजना बनाएं, होना वही है जो भगवान ने योजना बना रखी है। उनके आदेश के बिना किसी की भी योजना सफल नहीं होगी। हम अपनी कितनी ही योजनाएं क्यों न बना लें, भगवान विष्णु की अनुमति के बिना वे कभी भी सफल नहीं होंगी। सभी प्रकार के जीवों द्वारा लाखों योजनाएं बनाई जाती हैं, किंतु भगवान की अनुमति के बिना वे सभी व्यर्थ हैं। अदथासो शक्ति भी स्वाभि शंभो प्राधानिकम व्यधात धर्म ज्ञान विरक्त्युद्वित्पो विद्या क्रियादि भी। 65। रथ सूतम ध्वजान वाहन धनुर्वर्भश्रादियर्थ सनधोरथमास्थाय शरधनुरुपादे। 66। शब्दार्थ नारद मुनि ने आगे कहा, तत्पश्चात कृष्ण ने शिवजी को अपनी निजी शक्ति से, जो धर्म ज्ञान त्याग ऐश्वर्य तपस्या विद्या तथा कर्म से युक्त थी, सभी प्रकार की साज सामग्री से यथा रथ सारथी ध्वजा घोड़े हाथी धनुष ढाल तथा बाण से संयुक्त कर दिया।
इस तरह से संयुक्त होकर शिवजी अपने धनुष बाण द्वारा असुरों से लड़ने के लिए रथ पर आसीन हुए। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवत 13 दिसंबर 16 में कहा गया है, कैष्णवान आयता शंभु, शिव जी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। निसंदेह जे वैष्णव दर्शन के 12 महाजनों में से एक हैं। स्वयं थून हृदय शंभु कुमार मनु भगवान कृष्ण सभी तरह से अपने समस्त महाजनों तथा भक्तों की सहायता करने के लिए सदैव उद्यत रहते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्याति। यद्यपि शिव जी अत्यंत शक्तिशाली थे, किंतु वे असुरों से पराजित हो गए, अतएव वे खीन एवं निराश थे। किंतु भगवान के प्रमुख भक्त होने के कारण स्वयं भगवान ने उन्हें युद्ध की सारी सामग्री से युक्त किया। अतएव भक्त को चाहिए कि वे भगवान की सेवा निष्ठा पूर्वक करें। शत्रु से सदैव भक्त की रक्षा करने तथा आवश्यकता पड़ने पर उसे शत्रु से युद्ध के लिए युक्त करने के लिए भगवान उसके पीछे रहते हैं। भक्तों के लिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार करने के लिए ज्ञान या भौतिक उपादानों की कोई कमी नहीं रहती। श्रद्धनुषी संध्याय मुहूर्तेभिष्टवीर ददातेन दुर्भद्या हरो 5 क्षत्रिय पुरोनूप। 67 शब्दार्थ है राजा युथ विपठिर। परम शक्तिशाली शिवजी ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाए और दोपहर के समय असुरों के तीनों आवासों में अग्नि लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया। दिव्य दुंदुबे दुर्विमान सडिलाऊ देवर्षि पितृ सिद्धेश जयति को सुमोद करे अवाकिर जयजगुई एश गानृतुश्चाप सरोगणा। 68 शब्दार्थ तब आकाश में अपने अपने विमानों में आसीन उच्चलोकों के निवासियों ने दुंदुभियां बजाई। देवताओं, ऋषियों, पितरों, सिद्धों तथा विविध महापुरुषों ने शिवजी के ऊपर पुष्प वर्षा की और जय जयकार की। अप्सराएं परम प्रमुदित होकर नाचने गाने लगीं। एवं दग्ध्वा पुरस्तिस्त्रो भगवान पुरानूप ब्रह्मादि भी स्तूयमान स्वधाम प्रत्यप पद्मयत। 69 शब्दार्थ है राजा युधिष्ठिर। इस प्रकार शिवजी त्रिपुरारी कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने असुरों की तीनों पुरियों को भस्म कर दिया था। ब्रह्मा समेत समस्त देवताओं से पूजित होकर शिवजी अपने धाम लौट गए। एवं विधान्य से हरे स्वपाया विडम्बमानस्यनुलोपात्मन वीर्यानि गीतायुषिभिर्जगत गुरु लोक पुनानान्य प्रणवदामि किम। 70 शब्दार्थ यद्यपि भगवान कृष्ण मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, फिर भी उन्होंने अपनी शक्ति से अनेक असामान्य तथा आश्चर्यजनक लीलाएं संपन्न की। उन महान संत पुरुषों द्वारा जो कुछ कहा जा चुका है, उससे भला मैं और अधिक क्या कह सकता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अधिकारी व्यक्ति से भगवान के कार्यकलापों के श्रवण मात्र से शुद्ध हो सकता है। तात्पर्य, भगवद्गीता तथा अन्य समस्त वैदिक वाङ्मय पूरी तरह बताते हैं कि भगवान कृष्ण मानव समाज में सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होते हैं, लेकिन वे विश्व भर के कल्याण के लिए असामान्य कार्य करते हैं। मनुष्य को माया के वशीभूत होकर कृष्ण को सामान्य व्यक्ति नहीं मान लेना चाहिए। जो लोग सचमुच परम सत्य की खोज में रहते हैं, वे यह समझ जाते हैं कि कृष्ण ही सर्वे सर्वा है, वासुदेव सर्वप जनति। किंतु ऐसे महापुरुष विरले होते हैं। फिर भी यदि कोई संपूर्ण भगवद गीता यथारूप पढ़े तो कृष्ण को सरलता से समझ सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन समस्त विश्व को भगवान के रूप में कृष्ण से परिचित कराने के लिए प्रयत्नशील है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यदि लोग इस आंदोलन को गंभीरतापूर्वक स्वीकार करें तो उनका मानव जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत भक्त शिरोमणि प्रहमद नामक 10 के अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।